हमें उम्मीद है सभी दोस्तों को हमारी कहानियां पसंद आ रही होंगी। बस आप सभी दोस्तों का प्यार बना रहे, यही दुआ है। इंतहा नागवाली का श्राप। बहुत पुरानी बात है। राजस्थान की सीमा के पास एक वीरान इलाका था। सूखा पड़ा जमीन, कांटों से भरे रास्ते और दूर दूर तक कोई इंसानी हलचल नहीं। मगर वहां एक गांव था। नागवाली लोग कहते थे, इस गांव की मिट्टी में कुछ ऐसा है जो इंसान को जिंदा निगल लेती है। और कोई जो एक बार वहां गया फिर वापस नहीं लौटा। 8 दोस्त कॉलेज के अलग अलग शहरों से आए हुए बाइक ट्रिप पर निकले थे। 3 दिन से सफर में थे। मौसम गर्म, शरीर थका हुआ, मगर जोश बरकरार था। चौथे दिन दोपहर के वक्त वो लोग एक कच्चे सुनसान रास्ते पर पहुंच गए, जहां चारों ओर सिर्फ वीरानी और दूर दूर तक सूखे पेड़ थे। अचानक एक दोस्त की बाइक खड़खड़ाकर बंद हो गई। सोचा गर्मी से इंजन बैठ गया। अभी उसने झुके झुके देखा ही था कि दूसरी बाइक भी रुक गई, फिर तीसरी, फिर चौथी। कुछ ही मिनटों में चारों बाइक्स ने चलना बंद कर दिया। सबने इधर उधर देखा, ना कोई दुकान, ना कोई आदमी, ना नेटवर्क। एक दोस्त ने गुस्से में मोबाइल निकाला और किसी तरह मैप खोलकर देखा। 4 किलोमीटर दूर एक गांव नागवाली। चलो वहीं चलते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। 2 दोस्त निकले बाइक खींचते हुए। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीत गए। वो दोनों नहीं लौटे। बाकी दोस्तों ने पहले तो मजाक किया, अबे जरूर गांव की लड़कियों में उलझ गए होंगे। मगर तीसरे घंटे तक चेहरों की हंसी सिमटने लगी। अब 2 और दोस्त निकले। चल जाकर देखते हैं क्या माजरा है। अब पीछे 4 ही बचे थे। फिर और वक्त बीता, वो 2 दोस्त भी नहीं लौटे। अब डर खुलकर सामने नहीं आया था, मगर सबकी नजरों में चुपचाप बैठा था। जिस दोस्त की बाइक सबसे पहले बंद हुई थी वो सबसे शांत था। उसने कहा, तू जाकर देख, मैं बाइक लेकर धीरे धीरे पहुंचता हूं। अब एक और दोस्त अकेला उस गांव की ओर बढ़ा। नागवाली गांव की पहली झलक जब वो गांव के करीब पहुंचा, वहां कुछ नहीं था। ना आवाज, ना हलचल, बस एक पुराना सा किला, सफेद, शांत और बेहद प्यारा। पर वो खूबसूरती जैसे नकली लग रही थी। किले के सामने खड़ी थीं तीनों गायब दोस्तों की बाइक्स, खून के छींटों जैसे धूल से ढंकी हुई। जैसे ही वो किले के गेट के पास पहुंचा, एक लड़की बाहर आई। बहुत ही खूबसूरत। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखें झील जैसी गहरी और होंठों पर एक बहुत धीमी मगर अजीब सी मुस्कान। उसने कहा, आपका ही इंतजार था। आपके दोस्त अंदर हैं, खाना खा रहे हैं, आइए। किले का डरावना भीतर वो जैसे ही अंदर गया तो देखा तीनों दोस्त मजे में बैठे हैं। हर एक के साथ 4-5 खूबसूरत लड़कियां। सभी मुस्कुरा रही थीं। महल की दीवारें सोने जैसी चमक रही थीं, मगर कोई परछाई नहीं थी। ना दीवारों पर, ना लड़कियों की, ना ही दोस्तों की। उसे महसूस हुआ, हवा तो चल रही है मगर पत्ते नहीं हिल रहे। अबे बैठ यार, तू भी मजा ले, एक दोस्त ने मुस्कुराकर कहा। मगर जब उसने ध्यान से देखा, एक दोस्त की गर्दन हल्की सी टेढ़ी थी, दूसरे की आंख आधी सफेद थी, तीसरे की उंगलियां जली हुई थीं। वो कांप गया, आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। तभी वही लड़की जो गेट पर खड़ी थी, अब उसके ठीक सामने आ गई। मगर अब वो लड़की नहीं रही। अब सामने थी नागवाली की चुड़ैल। चेहरा काला, सड़ चुका, आंखों से खून बहता, होंठों के पीछे लंबे जानवर जैसे दांत, बालों में सांप जैसी लहर और उसकी मुस्कान सीधी रूह में उतरती हुई। उसने कहा, तेरे दोस्त मरे हुए हैं मगर उन्हें नहीं पता। वो सोचते हैं वो जिंदा हैं, मगर उनके जिस्म अब हमारी खुराक बन चुके हैं। अब तू भी हमारी दावत है। किले के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सारे कमरे में अंधेरा फैल गया और उसके सामने बैठा उसका दोस्त अब धीरे धीरे सड़ता हुआ दिख रहा था। उसने चीखना चाहा मगर गला सूख गया। आसपास की लड़कियां अब बदलने लगी थीं। काले पंख, उलटे पांव और जलती हुई आंखें। वो अब हंस नहीं रही थीं, भूख से देख रही थीं। क्या वो बचेगा या वो भी मरेगा और उसे भी पता नहीं चलेगा कि वो मर चुका है। क्या नागवाली का श्राप कभी टूटेगा? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। बस याद रखना, वहां जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं।